जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए ये तीसरा नोट्स है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कल वाली क्लास से नोट्स तैयार कर लिया होगा और आप लोग डेली इसी तरह से नोट्स तैयार करते जाएं। 100% निश्चित रूप से एग्जाम में आपके तैयार किए हुए नोट्स से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मध्य निषेध सिपाही के लिए जितने भी क्लास होते हैं, अगर आप लोग सभी क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, राफेल विमान का सौदा भारत ने किस देश के साथ किया? इसका सही आंसर है फ्रांस के साथ। और फ्रांस से संबंधित एक प्रश्नों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये फ्रांस ही है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में GST कब लागू हुआ था। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। पूछा जाता है एग्जाम में कि GST किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। डेल्टा नौ बनाने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ऐश्वरी का निर्माण करती है। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बी नरहरि राव ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है, यानी विदेश यात्री जो है उनको संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 21। इसके तहत विदेशी यात्री को संरक्षण प्रदान किया जाता है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो छठे प्रश्न का आंसर है पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी और पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था पूछा जाता है? तो सिद्धार्थ है। दोनों को ध्यान रखना है। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो देखिए, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग बोला जाता है। यह हड्डियों से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की बात करें तो मैकुलन के द्वारा विटामिन ए की खोज की थी और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा। चलिए आगे देखिए, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो पुर्तगाली जो थे कौन थे सबसे पहले भारत आने वाला? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है सूरत में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। और एड्स जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस है?
तो HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स, ध्यान रखना है। फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में, ध्यान रखना है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रिंग ऑफ फायर, जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलता है उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, और ये कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति किस तरह की है? तो ये O आकार की है, ध्यान रखना है। किस आकार की है? O आकार की है। और अटलांटिक महासागर की आकृति पूछा जाता है तो S आकार की है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे गहरा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? तो सही आंसर है 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी मिलती है। किससे आज़ादी मिलती है? तो ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है, ध्यान रखना है। और देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो ये अमेरिका का ही है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसी प्रश्न के नीचे नोट डाउन करेंगे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा पूछे और लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। कांच को लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो सेलेनियम ऑक्साइड जो है ये कांच को लाल रंग प्रदान करता है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर, यहाँ पे कर लेंगे, विज्ञानेश्वर है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए, किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। और देखिए, इसकी जो घोषणा है राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में हुआ था, लेकिन स्थानांतरित जो हुआ था 1912 में। तो इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? तो ऑप्शन दे देगा आपको 1911, 1912 और कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना है 1911 को आंसर नहीं करना है, 1912 को करना है। अगर घोषणा पूछे तो 1911 आंसर देना है। और ऑप्शन में 1912 ना रहे तो आप लोग 1911 को दे सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब देखिए, प्रश्न आ गया GST कौन सा कर है? तो हमने ऊपर में ही बताया था GST जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और विश्व में सबसे पहला GST लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। आगे देखिए, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कब? तो 1817 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आपको याद होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था।
तो आप लोग इसी प्रश्न के नीचे नोट डाउन करेंगे सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में। और पूछा जाता है किसके सहयोग से, तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लेंगे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? फटाफट से आप लोग नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। आगे देखिए, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। आगे देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग इस पॉइंट को नोट किए कि इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। नोट कर लेंगे, एस सोमनाथ ये इसरो के वर्तमान में कौन है? चीफ है। आगे देखिए, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रोटीन मूलतः किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन मूलतः बने होते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। बॉल पेन काम करता है, तो ये केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलम होता है। और इसी के नीचे आप लोग नोट करेंगे, विद्युत धारा का पूछे तो क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा का होता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, इसका अर्थ है वह ग्रसित है किस बीमारी से? तो देखिए, कोई आदमी है वो 10 मीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता है, यानी कि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ दिखता है। तो जस्ट उल्टा होता है। कौन सा बीमारी होगा? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया ये है दूर दृष्टि दोष। और आप लोग इसके नीचे ये भी नोट कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी बात को नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।